ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और आज का शीर्षक है भगवान को पकड़ने से माया भी पकड़ी जाती है। भगवान को पकड़ने से माया भी पकड़ी जाती है। अतः आत्मा की रक्षा के लिए कारण ब्रह्म में ही अहम भाव करना चाहिए, कार्य रूप देहों में नहीं। कार्य रूप देहों में नहीं। संसार में सत्य बुद्धि सुख बुद्धि का त्याग करना चाहिए। संसार में सत्य बुद्धि सुख बुद्धि का त्याग करना चाहिए। इसलिए माया मात्र धन की, संसार रूप धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या ये माया रूप धन आज तक किसी का हुआ? क्या माया भी कभी पकड़ी जाती है? झूठी चीज़ क्या कभी पकड़ में आती है? झूठी वस्तु कभी रहेगी नहीं, कभी पकड़ में आएगी नहीं। पुरुष सत्य है, पुरुष में दिखाई देने वाली छाया झूठी है, कल्पित है, सत्य नहीं। यदि कोई छाया को पकड़ना भी चाहे तो क्या छाया पकड़ में आ सकती है? छाया मिथ्या है, कदाचित नहीं, परिवर्तित होती है, छोटी बड़ी हो जाती है। पुरुष तो सदा है। छाया को पकड़ने जाएं तो छाया हाथ नहीं लगती, पुरुष को ही पकड़े तो छाया भी हाथ लगती है। सत्य पुरुष को पकड़ने से छाया भी अपने आप पकड़ी जाती है। ऐसे ही ब्रह्म सत्य है। ईश्वर नारायण वासुदेव भगवान राम, चाहे जो भी इसे नाम दो, वह सत्य है। भगवान को पकड़ने से ये लक्ष्मी सीता राधा रूपी माया भी हाथ आ जाती है, सब संसार ही पकड़ा जाता है। पुरुष रूप तो ब्रह्म ही है। पूर्णत्वात् पुरुषः पुरी शयन आत्वा। सत्य ज्ञान और आनंद से ओतप्रोत अर्थात पूर्ण होने से ब्रह्म को पुरुष कहते हैं। ब्रह्म तो पुरुष है, दिखाई पड़ने वाला यह जगत पुरुष की माया है, जो चेतन पुरुष की ब्रह्म की छाया के समान है। माया किसी के पकड़ में नहीं आती, हाथ नहीं लगती, क्योंकि मिथ्या है, सत्य नहीं है। सत्य तो एकमात्र नारायण है, ब्रह्म है। आब्रह्मतरण पर्यंतम मायया कल्पितम जगत सत्यमेकम परम ब्रह्म विदित्वायम सुखी भवेत्। ब्रह्म से लेकर तरण पर्यंत सारा जगत माया से कल्पित है। एक ब्रह्म ही सत्य है। एक ब्रह्म को ही जान लेने से माया भी पकड़ी में आ जाती है। यह जीव सुखी हो जाता है। छाया प्रकृति के अधीन होती है, परवश होती है। पुरुष ही स्वाधीन होता है, स्ववश होता है। माया ब्रह्म के नारायण के ही बस में होती है। माया ब्रह्म के नारायण के ही बस में होती है। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तजा जाई। तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तजी छा रहती की मिछेगी। जिये बिन देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी ने राम से कहा था, हे नाथ, आप सूर्य हैं, मैं आपकी प्रभा हूँ। आप चंद्र हैं, मैं आपकी चंद्रिका हूँ। आप करुणा कर परम विवेकी ब्रह्म हैं, मैं आपकी माया हूँ। शरीर छोड़कर छाया कभी अलग रहती है, वैसे ही आपकी माया मैं आपसे कैसे अलग रहूँ? तो प्रभा चंद्रिका छाया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, जो सूर्य चंद्र पुरुष को त्याग कर स्वतंत्र रहे। ये सारी मिथ्या प्रतीतियाँ हैं। सूर्य चंद्र पुरुष का स्वरूप तो साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। जो हमारे आँखों से देखने में आते हैं वे चंद्र सूर्य नहीं, उनकी प्रभा है, चंद्रिका है, रोशनी है। जो दिखाई न पड़े वही ब्रह्म है। ब्रह्म देखता है, दृष्टा है, दृश्य नहीं। तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तैसे हमारे शरीर में जो चंद्र सूर्य चेतन ब्रह्म रूप हैं, वे दिखाई नहीं पड़ते। उनकी जो प्रभा शरीर है वह दिखाई पड़ती है। हमारे शरीर दिखाई पड़ते हैं मगर हम दिखाई नहीं पड़ते। हम दृष्टा ब्रह्म आत्मा हैं। देह दिखाई पड़ते हैं, शरीर परवश है, स्वतंत्र नहीं, देही के अधीन देह है, छाया पुरुष के अधीन है। देही के बिना देह नहीं रह सकता। चेतन पुरुष के बिना माया रूपी नारी कहाँ रह सकती है? देही के बिना यह देह कहाँ रह सकता है? इस देह का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
इसलिए जैसे पुरुष के पकड़ने से छाया पकड़ी जाती है, वैसे चेतन पुरुष ब्रह्म के पकड़ने से छाया रूप माया पकड़ी जाएगी। इस माया से कोई हानि लाभ नहीं। छाया से क्या कभी किसी को हानि लाभ होता है? जगत छाया चित्र मात्र है, माया का कार्य है। इसमें सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि कर बहुत बड़ी भूल है। इसमें सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि करना बहुत बड़ी भूल है। जीव को बंधन का कारण है। संसार में सत्य बुद्धि की तो यह संसार ऐसा ही बना रहेगा, उससे कभी भी छुटकारा नहीं होगा। संसार को पाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, यह तो जीव का बड़ा भ्रम है। संसार को पाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, यह जीव का भ्रम है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, आत्मा ही सुख रूप है, अविनाशी है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।